बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। ना कभी थके पांव, कभी ना हिम्मत हारे। परिवर्तन तो संसार का नियम है, बस अपना सफ़र जारी रखें। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। साथ ही साथ इस संकट की घड़ी में कामना भी करती हूँ कि आप खुश और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आप जानकारी लेंगे मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसानों को 50% अनुदान पर बीज का होगा वितरण। संभावित टिड्डियों के प्रकोप से फसलों के बचाव के लिए कीटनाशक का करें छिड़काव। कद्दू की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा नवीन। अब समाचार विस्तार से। बीज विनिमय योजना के तहत राज्य के किसानों को इस वर्ष भी 50% अनुदान पर बीज का वितरण किया जाएगा। कृषि विभाग ने खरीफ के मौसम में किसानों को राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से बीज वितरण योजना के तहत बीज बांटने का आदेश जारी कर दिया है। झारखंड में संभावित टिड्डियों के प्रकोप से फसलों के बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि किसान तत्काल फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करें। देश में टिड्डी कीट का प्रकोप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के अलावे अन्य क्षेत्रों में बढ़ता ही जा रहा है। कीटनाशक दवाइयों में लैम्पडाइसाई हेलोथ्रीन 5 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में या क्लोरपायरीफॉस 20 EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी या फिप्रोनिल 5 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में या डेल्टा मेथ्रिन 2.8 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। हार्प प्लांडू ने लत्तेदार फ्रेंच बीन और लत्तेदार बोदी की उन्नत किस्म विकसित की है। ये किस्म अधिक उत्पादन लेने में सहायक है। लत्तेदार फ्रेंच बीन में स्वर्णलता HAPP3, HAPP4 और लत्तेदार बोदी में स्वर्ण श्वेता, स्वर्ण हरिता है। किसान भाई हार्प प्लांडो द्वारा विकसित लत्तेदार फ्रेंच बीन और लत्तेदार बोदी की उन्नत किस्म से आप अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। यह किस्म सफेद और हरा फल वाला है। इसे प्राप्त कर किसान उन्नत खेती कर सकते हैं। जो लोग लतरदार फरसबीन एवं लतरदार बोदी का खेती करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे इस केंद्र से उन्नत किस्म का विकास हुआ है, जिसका बीज हमारे केंद्र से बिक्री होता है, किसान भाई आके ले सकते हैं। तो जो आपका लतेदार जो फरसबीन है उसमें स्वर्ण लता है और HAPP3 है, HAPP4 है, और जो लतेदार आपका बोदी है उसमें स्वर्ण श्वेता है और स्वर्ण हरिता है। ये दोनों अच्छा किस्म है। एक सफ़ेद फल वाली है, एक हरा फल वाली है, बहुत लंबा करके। तो ये किस्म हमारे केंद्र से बीज प्राप्त करके किसान भाई उन्नत खेती कर सकते हैं। कद्दू की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 2.5 मीटर और बीज से बीज की दूरी 3 मीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा नवीन और अर्का बहार लगाएं। कद्दू की खेती के लिए बलुई दोमट से लेकर मटीरार दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय खाद एवं उर्वरक में गोबर खाद 200 से 250 क्विंटल, नेत्रजन 90 किलोग्राम, स्फूर 45 किलोग्राम और पोटाश 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में डालें। ध्यान रहे, खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं।
किसान भाई जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए डिस्क हैरो नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1.5 से 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल को अगेती और पिछेती ब्लाइट रोग से बचाव के बारे में। किसान भाई टमाटर फसल को अगेती और पिछेती ब्लाइट रोग से बचाने के लिए मैंकोजेब या कैप्टन नामक दवा की 1.25 से 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। जरूरी हो तो 10 दिन बाद दोबारा छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कृषि समाचार में आज फिलहाल इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। बारी है जानकारी की। जानकारी का पिटारा तो हम खोल ही चुके हैं। तो आज की पहली जानकारी है भिंडी फसल के वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो आइए जानकारी लेते हैं एक फीचर के माध्यम से। झारखंड के किसान सब्जी फसल भिंडी की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं। भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए विज्ञान सम्मत तरीके से खेती करना ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि भिंडी हमारे भारत देश की एक प्रमुख सब्जी है। रांची ज़िले में भी हमारे किसान भाई इसका बहुत बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन कर रहे हैं। ये इस सब्जी में मुख्य रूप से ये अपने अपरिपक्व फलों के लिए तोड़ी जाती है, जिसका हमारे द्वारा सब्जी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये एक पौष्टिक सब्जी है जो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो जब हम इसकी खेती के बारे में बात करते हैं तो कुछ वैज्ञानिक पहलुओं पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिसके क्रम में जो सबसे पहली बात आती है, जो सबसे प्रमुख बिंदु है, वो आता है भूमि का चुनाव। तो जो भिंडी की खेती है ये हम 2 मौसम में कर सकते हैं, एक गर्मा मौसम में और एक आपका बरसात के मौसम में। तो हमारे कुछ किसान भाइयों द्वारा गर्मा में इसकी खेती की गई होगी और अभी भी वो जून जुलाई महीने में इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए सर्वप्रथम जो हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है वो है भूमि का चुनाव। चूँकि ये एक बरसाती फसल होती है तो उसमें क्या होता है कि हमें ऐसी भूमि का चुनाव करना चाहिए जिसमें किसी भी दशा में पानी लगने की संभावना ना रहे। सबसे पहले बलुई दोमट या दोमट मिट्टी जो उर्वर होनी चाहिए, जिससे अच्छी मात्रा में जीवांश पदार्थ हों, ऐसी भूमि का हम चुनाव करें। यथासंभव इसमें सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है किसी भी दिशा में पानी का जमाव ना होने पाए, ऐसी ही भूमि का चुनाव करें। और खेत की तैयारी के समय जल निकास के लिए अच्छी प्रकार से नालियों का भी प्रबंध करें। खेत की चूँकि हमारे जो ऐसी ये भिंडी की जो फसल होती है इसकी जड़ काफ़ी गहराई में जाती है, तो इसके लिए हमें पहली जुताई गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद 2-3 हल्की जुताई करके पाटा लगा के खेत को समतल कर देना चाहिए। हमारे किसान भाई जानते हैं जैसा कि रांची ज़िले में और झारखंड राज्य में बहुत सी ज़मीन जो है वो अम्लीय मृदा उनमें पाई जाती है। तो उसके लिए हमें 1 किलो से 1.25 किलो बुझा हुआ चूना प्रयोग करना चाहिए अम्लीय मृदा के सुधारक के रूप में। इसको जो है 15 दिन पूर्व ही ये कार्य कर लें। अंतिम जुताई के समय भूमि में जो है 80 से 100 कुंटल प्रति एकड़ की दर से हमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देनी चाहिए। इसके अलावा 40 से 45 किलोग्राम डाईअमोनियम फास्फेट एवं इतनी ही मात्रा हमें म्यूरेट ऑफ पोटाश की खेत में मिला देनी चाहिए अंतिम जुताई के समय। बीज से पौधा बनता है और पौधों में फल लगते हैं, जिसे हम उपज कहते हैं। यानी तय है जैसा बीज होगा वैसी ही उपज होगी। इस बात को ध्यान में रखकर किसान भाइयों, आप भिंडी के वैसे उन्नत किस्म के बीज लगाएं जो ज़्यादा उपज देने में सक्षम हो। अब जो प्रमुख बात आती है वो आती है प्रजातियों के चुनाव की। किसान भाई कौन सी हमारी प्रजातियां जो उन्नत प्रजातियां हैं उनका चुनाव करें और उससे अच्छी उपज प्राप्त कर सकें। तो अगर हम इसमें उन्नत प्रजातियों की बात करते हैं तो जो नई दिल्ली पूसा से निकली हुई किस्म हमारी है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, तो वो है पूसा A4। पंजाब में से एक किस्म निकाली गई है जो है पंजाब 7। इसके अलावा हमारी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च बेंगलुरु से कुछ प्रजातियां निकली हैं, जैसे अर्का अनामिका, अर्का अभय हुआ।
ये सब जो हमारी परभनी क्रांति एक किस्म है जो परभनी संस्थान से निकाली गई है। तो ये सब जो हमारी प्रमुख किस्में हैं, इनका अगर किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं तो ये सबसे अच्छी बात इन किस्मों में क्या है कि ये जो भिंडी की खेती में एक प्रमुख बीमारी है येलो वेन मोज़ेक वायरस, इसके प्रति ये सब रोधी किस्में हैं। तो अगर हमारे किसान भाई किसी बाहरी यानी प्राइवेट कंपनी के भी बीजों का चयन करते हैं, उनकी प्रजातियों का उपयोग करते हैं, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि वो इस रोग के प्रति रोधी किस्मों का ही चुनाव करें। क्योंकि बरसाती किस्म है, बरसाती सब्जी की खेती अभी हम करेंगे, तो इसलिए इसमें इस रोग के आने है तो ऐसी प्रजातियों का ही चुनाव करें जो इस रोग के प्रति रोधी किस्में हों। भिंडी फसल की वैज्ञानिक खेती की एक अहम कड़ी है बीजोपचार। बुआई से पहले ही किसी भी फसल को रोग और कीटों से बचाने के लिए बीजोपचार जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों, आप भिंडी की खेती के लिए जिस उन्नत प्रभेद का बीज चुने हों, बुआई से पहले उसे ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लें। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि चूंकि रोग और कीटों के प्रबंधन के ही क्रम में हमें सबसे पहले जब हम बीजों का चुनाव कर रहे हैं, बीजों की बुआई से पहले, क्योंकि इसमें क्या होता है भिंडी की सब्जी में कि सीधी बुआई खेतों में की जाती है, तो इसके लिए इसका रात भर इसे 12 से 14 घंटे के लिए बीजों को पहले भिगो दें। उसके बाद ट्राइकोडर्मा 6 से 8 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लेके इसका उपचार अवश्य कर लें। उसके पश्चात ही इसकी सीधी बुआई करें। खेतों में बुआई के समय हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हम गर्मा मौसम में भी भिंडी लगाते हैं और बरसात के मौसम में लगाते हैं, परंतु बरसात के मौसम में हमें जो पौधों की बढ़वार होती है वो अधिक होती है, इसलिए हमें दूरी उसकी अच्छी तरह से मेंटेन करनी होती है। कतारों में ही इसकी बुआई करें, कतारों से कतारों के बीच में जो है 2 फीट की दूरी रखें, एवं एक कतार में पौधों से पौधे के बीच में हमें 1 फीट की कम से कम दूरी रखनी होती है। किसान भाई इससे कम दूरी पे कभी भी भिंडी को बरसाती के मौसम में ना लगाएं, अन्यथा फलों की तोड़ाई के समय में समस्या होती है उनकी बढ़वार की वजह से। पौध संरक्षण के लिए लगातार भिंडी फसल की निगरानी करें। भिंडी फसल में सफेद मक्खी कीट, पत्ती फुदका कीट, येलो मोज़ेक रोग और पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगने की संभावना अधिक होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें कुछ प्रमुख रोग और बीमारियां भी लगती हैं या कीट भी लगते हैं। तो कीटों में अगर हम बात करते हैं तो एक सफ़ेद मक्खी जो हमारी येलो वेन मोज़ेक वायरस जो होता है इसकी वाहक होती है। इसके प्रबंधन के लिए क्लोरप्रिड नाम की जो दवा होती है उसका 1 ml 3 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करें। जैसी हमारी फसल हो उस अनुसार इसकी मात्रा को बढ़ा दें। इसमें एक लीफ हॉपर नाम का पत्ती फुदका जो रोग होता है, कीट होता है, वो भी लगता है। इसके उपचार, उसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना होता है, बुप्रोफेजिन नाम की एक दवा होती है जिसका 1 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल के उस हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। रोगों की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें 2 प्रमुख रोग हैं। एक है येलो वेन मोज़ेक वायरस, जिसके नियंत्रण के लिए हमने जैसा पहले बताया कि रोधी किस्मों का चुनाव करें, एवं सफ़ेद मक्खी जो है उसके नियंत्रण की व्यवस्था करें। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू जो एक रोग होता है, इसमें क्या होता है कि पत्ती के ऊपर सफ़ेद पाउडर जैसा रोएं जैसे दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए सल्फेक्स नाम की जो दवा आती है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको घोल बना के इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप कृषि वैज्ञानिक द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करते हुए भिंडी की वैज्ञानिक खेती करें। इससे आपको भिंडी की अच्छी उपज मिलेगी और आप बेहतर आय के भागीदार होंगे। बारी है दूसरी जानकारी की। तो अंदाज़ा आपको हो चुका होगा कि दूसरी जानकारी हम किस विषय पर देने वाले हैं। जी हाँ, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे आम का वृक्ष है जिसमें फल बिल्कुल लदा हुआ है। तो आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं आम फसल के तोड़ाई उपरांत उसका प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पर। तो आइए देखते हैं एक फीचर। फलों में आम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। शायद यही वजह है कि इसे फलों का राजा कहा जाता है। हाल के वर्षों में झारखंड में आम के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, फिर भी इससे और ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा लाभ की गुंजाइश अभी बनी हुई है। किसान भाइयों, आप जिस जतन से आम को पैदा करते हैं उसी जतन से उसकी तोड़ाई के बाद उसका प्रबंधन भी करें। इसके लिए सबसे पहले जो है वो जब हम फल को प्राप्त करेंगे तो उसी समय हमको विशेष ध्यान है कि हमारा क्वालिटी युक्त जो है वो फल प्राप्त हो। तो इसके लिए जो है किसान भाई कम से कम ये करें कि वो प्रॉपर उसका फर्टिगेशन जो होता है वो आप आम लेते हैं, चूँकि ये फलदार वृक्ष है तो इसमें समयानुसार जो है वो बारिश से पहले आप इसमें जो है जो खाद लगता है, जैसे कंपोस्ट खाद है या केमिकल खाद है, वो समयानुसार दें। और जब फल आपका जो है तैयार हो जाता है तो शुरुआती अवस्था जिस समय तैयार होने लगती है उस समय देखते हैं
कि मधुआ कीट का अटैक होता है और उसमें सूटी मोड़ लाता है, तो वो शुरुआती अवस्था को भी हमको मेंटेन करना है। अगर वो मेंटेन हुआ तो हमारा आम का जो फल है उसमें जो काले रंग के ऊपर स्पॉट आते हैं वो धब्बे नहीं आएंगे। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो हम लोग अगर मैनेजमेंट की बात करें तो हमारा जितने फल हैं वो पूरा का पूरा फल जो है वो आपका एक शेप में आना चाहिए, एक तरह का आना चाहिए, एक साइज का आना चाहिए। इसके लिए हमको प्रॉपर फर्टिगेशन करना होगा, तभी हम जो है उसमें बेहतर फल को प्राप्त कर सकते हैं। अब आम फल तोड़ने के तरीके और तोड़ाई में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जान लें। फल को डंडे से मारकर ना तोड़ें, उसे किसी चाकू या उपयुक्त कटर से फल से जुड़ी शाखाओं सहित काटें। सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या होता है कि किसान भाई उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन तुड़ाई करने के लिए उनके पास कोई यंत्र नहीं है और ना ही वो तुड़ाई का मेथड को जानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, जिसके वजह से उत्पादन बेहतर होते हुए भी जो बाजार में लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उनको नहीं मिल रहा है। उसके लिए उनको क्या करना है, सबसे पहले कि आप जिस समय फल उनका तैयार होता है, लोग क्या करते हैं सिर्फ फल को तोड़ लेते हैं, तो फल को नहीं तोड़ना है, उसके जहाँ से जो है वो टहनी से एक मंजर का जो शाखा निकलता है वो वहाँ ऊपर से जो है उसकी तुड़ाई होनी चाहिए। तो वो प्रूनिंग जो है इसका फल को हार्वेस्टिंग का यंत्र के साथ आप हार्वेस्ट करके और बहुत सावधानी के साथ उसको एक साथ गुच्छे में जमा करके और उसको कैरेट है वो प्लास्टिक कैरेट में उसको डाला जाता है। ये काम जो है एक तो कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमको कोई सीढ़ी वगैरह है तो सीढ़ी से वो फल के पास हम पहुंच करके उसको सावधानी से तोड़ करके वही ऊपर का शाखा के साथ जो है उसको तोड़ करके और एक साथ उसको लाते हैं। तीसरा जो है ये ध्यान इसमें रखते हैं कि कोई अगर औजार है तो वो उसका जो है छिलका में वो सटे नहीं तो उसमें जो है रैशेस आ जाते हैं, दाग आ जाते हैं, इसका भी ध्यान रखते हैं। और एक बात है कि जब भी हम फल की तुड़ाई करते हैं तो ज़रूर चश्मा ज़रूर पहने या आपका जो है एक मास्क टाइप का जो है वो कवर लगा लें, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो उसका जो लैटेक्स है वो लैटेक्स आपके जो गोंद कहें या उसमें जो है जो द्रव निकलते हैं उससे जो है आपके जो शरीर है, स्किन है, उस पर रैशेस आ जाएंगे और थोड़े से जो है वो खुजली आपका इचिंग करेगा। तो उसके लिए भी ध्यान है कि हमको फुल कवर वाले कपड़े पहन लेना चाहिए। उसके बाद जो है आप चश्मा से अपने आँख को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आँख में भी जो है आपका डैमेज हो सकता है। और साथ में जो है इसका तुड़ाई करते समय वो भी ध्यान देना है कि हमारे फल को किसी प्रकार से चोट ना हो। होता है कभी कभी तोड़ने के समय नीचे गिर जाता है तो उसको आप ग्रेडिंग कर दीजिए, उसको पहले ही अलग कर दीजिए, नहीं तो वो जो यहाँ पे रखेंगे वो तुरंत वो रॉटिंग होगा और अन्य दूसरों फसल को भी वो फल को ख़राब कर देगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हम तुड़ाई करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि हमारा फल जो है वो पूरा शेप साइज का जो फल मिल रहा है उसमें किसी प्रकार का दूसरे फल के साथ जो है वो चोट लगा हुआ, ग्रसित हो या कीड़ा लगा हुआ, वो फल को आप उसी समय ग्रेडिंग करके अलग कर दीजिए। आम फल की तुड़ाई उपरांत प्रबंधन का उद्देश्य होता है आम की गुणवत्ता को बरकरार रखना ताकि उसका मूल्य संवर्धन किया जा सके। मूल्य संवर्धन के दो सबसे खास कार्य हैं, ग्रेडिंग और पैकेजिंग। देखिए ये एक महत्वपूर्ण है। जब मान लीजिए आप तोड़ लेते हैं, अब तोड़ने के बाद इसको क्या है कि इसको देखेंगे कि हम लोग मतलब तोड़ लिए, उसके बाद एक बांस का जो है हल्का रैक बना लेते हैं और जो डंटी शाखा के साथ लाएं उस शाखा को तोड़ करके 30 मिनट तक उल्टा आम को हम लोग लंबा से वहाँ पर बिछा देते हैं ताकि वो 30 मिनट में जितने लैटिक्स हैं वो उसके पूरा जो है ड्रॉप हो जाए, निकल जाते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो 50% जो है वार्म वाटर में, गर्म पानी में उसको डाल करके आप जो है थोड़ा सा मतलब 10 मिनट तक छोड़ दें ताकि वो जो है उसका जो कवर में जो भी उसके फंगस है या इंसेक्ट के इंसिडेंट्स हैं वो साफ़ हो जाएं और आपका जो लैटिक्स है वो धुल जाए। एक ये कर सकते हैं, या आपका जो है एलिमोसोलोर बोर है या आपका जो है 5% जो है आपका चूना है, ये आप जो है इसका व्यवहार कर सकते हैं। घोल में अगर आप 25 से 30 मिनट तक इसको डुबा देते हैं चूने का पानी में और फिर उसके बाद निकाल करके आप साफ़ करते हैं तो उससे जो है उससे आपका जो है जो उसमें दाग है वो आपका धब्बे नहीं होंगे और स्किन जो है वो आपका बहुत अच्छा होगा।
तो इस चीज़ को हम लोग इसमें ज़रूर ध्यान देते हैं कि जब भी अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार का कोई भी आपका जो है वो बाज़ार में ले जाने में किसी प्रकार का आपका जो है इसमें दाग धब्बे नहीं मिलेंगे, उसका बेहतर दाम मिलेगा और अच्छा दाम आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। आम के फल से अधिक लाभ लेने के लिए कई बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे तुड़ाई के वक्त आम कितना पका है, ये फल कितने दिनों बाद खराब होने लगेगा, ये फल देश के दूर राज्यों में भेजना है या नज़दीकी बाजार में। इन बातों को ध्यान में रखकर आम के फल को कागज में लपेटकर टोकरी या कैरेट में पैक कर सकते हैं। आम की तुड़ाई के बाद एक जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम लोग उसको ग्रेडिंग करने की बात करते हैं तो पहले जो है आम को हम लोग वॉश कर देते हैं। ग्रेडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूनिफॉर्म साइज का, एक ही तरह के एक ही साइज का आम का बाज़ार में जाने से एक ही कलर का उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है, इसलिए ग्रेडिंग इसकी अति आवश्यक है। ग्रेडिंग तो करना ही चाहिए और ग्रेडिंग करने से आपको जो है ABC ग्रेड का जो है वो आम को अलग अलग मूल्य से बाज़ार में आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। पैकेजिंग करने में भी आप उसको थोड़ा सा सहायता आप कागज़ के सहायता से दें ताकि उसमें जो है वो आपस में रब ना करे और उसका जो स्किन है उस पर किसी प्रकार का जो है स्क्रैच ना आए और आपको वो बाज़ार में अधिक से अधिक उसका मूल्य भी प्राप्त होगा। किसान भाइयों, आम फल की तुड़ाई उपरांत प्रबंधन जितना कुशल होगा, लाभ उतना ही बेहतर होगा। प्रबंधन की जानकारी आपने लिया, अब इस जानकारी से लाभ लेने की तैयारी शुरू कर दें। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी थी ना? जी हाँ, हमारी दी हुई जानकारियों पर यदि किसान भाई बहन अमल करें तो बिल्कुल लाभ उन्हें होगा ही होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। तो चलते चलते मैं आपको ये बता दूं कि आप हमें ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप फटाफट कागज़ और कलम निकालिए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिख कर भी भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना, ट्वीट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।